अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामगण्यं सकलगुणनिधानं माननामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि पथकै पग परिविनायति पथकै पग परिप्रेमाति सियैत विनय सुनाय सीता मातु सिय समेत सिय मातु तव चली जुआय छुपाई। लोक मर्यादा में पुत्री जब अपने ससुराल समाज के साथ में हो, पुत्री की माँ को पुत्री को अपने साथ ले जाना हो तो उसकी सासू माँ को विनय करनी पड़ती है कि आप आज्ञा दे दो तो पुत्री को मैं ले जाऊं। इसी मर्यादा का पालन करते हुए सुनैना जी ने कौशल्या जी से कही और उन्होंने आज्ञा दी और सिय समेत सिय माँ तो तब चली सुआयश पाई। अब सीता मैया अपने पियर परिवार में के बीच में आई हैं और जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा थी उसके अनुसार जो जई भांति जो जई जोग भांति जई ते, बड़ों से बड़ों की तरह से, बराबर वालों से बराबर वालों की तरह से और बच्चों से बच्चों की तरह से, जैसा जिसका भाव था। राम जी महाराज भी हमेशा जब अयोध्या लौट के आए उत्तराखंड में और विमान से उतरे हैं, तब प्रेमातुर सब लोग निहारी और कौतुक कीन कपाल खरारी और अमित रूप प्रगटे के तेई काला और जथा जोग मिले सवई कृपाला। लोगों ने पूछा कि भैया राम जी जब वनवास से लौट के आए और अपने विमान से उतरे तो गोस्वामी जी ने तो ये देखा कि धाई धाई धरे गुरु चरण सरोरुआ पुलक प्रेम सहित अति पुलक तनोरुआ गुरु जी से मिले। और वहाँ अयोध्या वासियों में एक से पूछा कि बोले महाराज क्या हुआ? बोले भैया उतर के सबसे पहले मेरे ही पास आए थे और मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने उठा के मुझे गले से लगा लिया। अब जिससे पूछो वो यही बात के तो सब आपस में ये सोचने लगे कि भाई ये चक्कर क्या है कि मैं कह रहा हूँ मेरे से मिले, ये कह रहे हैं जैसे मिले। तब जो है भगवान की उस लीला का स्मरण करते हुए कि जथा जोग मिले सवई कृपाला, जिसकी जैसी जैसी भावना थी ऐसे ही यहाँ यही आचरण जो है सीता मैया ने राम जी के संग में या जनक जी के संग में रह के जो कुछ भी शिक्षा पाई वो शिक्षा का नतीजा ये हुआ। अब जनक जी महाराज को ये समाचार तो मिल गया कि पुत्री जो है अपनी माता जी के पास में आ गई हैं, जिस स्थान पर माँ विश्राम कर रही हैं या रुकी हुई हैं।
तब जो है उन्होंने गुरु जी से आज्ञा मांगी कि हो तो मैं भी अपने पुत्री के दर्शन कर जाऊँ। जनक जी महाराज ने जानकी जी को अपने हृदय से लीन लाई और जनक जानकी सीता मैया को अपने हृदय से लगा लिया और पाहुनी पावन प्रेम प्राण की, ये जनक जी के प्राणों की पावनता की सीमा के धरती में से मिली हुई पुत्री को अपनी पुत्री मान के, भले ही वो धनी सुता थी लेकिन फिर भी उसको अपनी पुत्री मान के और जीवन में स्वीकार किया। अब जानकी जी से मिलके बड़ा प्रेम प्रवाह मन में पैदा हुआ और ऐसा प्रेम का प्रवाह हुआ कि तापर राम प्रेम शिशु सोहा, माने जैसे कहते हैं कि जब वो प्रलय का दृश्य करने के लिए वो भागवत में प्रसंग आता है अंतिम में कि उन्होंने कही कि मैं जो है वो देखना चाहता हूँ, प्रलय के सीन में देखना चाहता हूँ। कौन से थे महाराज? उन्होंने कहा तो उनसे मना करी गई कि नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है देखा कि सारे संसार में जल ही जल हो गया और एक छोटे से पत्ते, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, एक छोटे से पत्ते के ऊपर में अपना अंगूठा चूसते हुए और भगवान जो है दिख रहे, भगवान की माया का दर्शन करना। क्या नाम था वो, नाम याद ही नहीं आ रहा उनका महाराज का। तो जिन्होंने जो है दर्शन किया, यहाँ जनक जी महाराज ने जब जानकी जी को राम जी को सौंप दिया तो तापर राम प्रेम शिशु सोआ, जैसे उस वक़्त वो बाल मुकुंद भगवान के दर्शन हुए थे, ऐसे ही भगवान राम के प्रेम के दर्शन सीता मैया के संग में हुए और अम्बुदि अनुरागु और भयउ भूप मन मनऊ प्रयागु, माने सीता जी, राम जी का प्रेम और जनक जी, ये तीन मिलकर त्रिवेणी जो है प्रयाग वहाँ बन गया। और इनके सी सने बट भारत जोहा तापर राम प्रेम सोहा और चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, ऐसे ऐसे ज्ञानी जो वहाँ थे, बूढ़त लहे बाल अवलंबन, जैसे उनको जो है महाराज को भगवान बालक भगवान के दर्शन हुए थे बाल मुकुंदम मनसा स्मरामी में, ऐसे जो है सब लोग प्रेम से ऐसे मगन हो गए। जनक जी और जानकी जी को मिलते हुए रहे, मोह मगन मत नहीं विदेह की और महिमा सिय रघुवर सनेगी। कोई तो ये कह सकता है कि देखो जनक जी महाराज राजा और ऋषि, जिनको ब्रह्म और जीव के बीच में कोई फर्क ही नहीं मालूम पड़ता, जीव में भी ब्रह्म के दर्शन होते हैं, ऐसे जनक जी महाराज को सीता मैया के प्रति ऐसा चित्त में मोह पैदा हो गया उनके, कि वो जो है उनको अपने हृदय से लगा के और स्नेह का सुख पा रहे हैं। तो महिमा सिय रघुवर स्नेह की, ये जो उनके जनक जी महाराज के चित्त में सीता जी और राम जी के प्रति स्नेह था, उस स्नेह के वशीभूत होकर प्रत्यक्ष में उस स्नेह के को देख के वो जो उनका ज्ञान था, वो ज्ञान सब एक तरफ मोह मगन मति नहीं विदेह की, ये लौकिक जगत के इस प्रेम में फंसे हुए नहीं थे, लेकिन ये राम जी और सीता जी का स्नेह था जिसने जनक जी को उस अपने वैराग्य ज्ञान की जो है एक तरफ रख के प्रत्यक्ष में राम जी को भगवत स्वरूप में दर्शन करे। सिय पितु मातु स्नेह बसा विकल न सकी समान, धरनी सुता धीरज धरे समय सुधर विचार। अब सीता मैया ने पिताजी माता जी का दर्शन किया, स्नेह माता के प्रति पैदा हुआ। अब पुत्री विवाह के उपरांत जब एक बार पियर आवे तो आके अपने माता से पिता से मिले तो उसका कितना स्नेह फटता है,
इस स्नेह की कल्पना मैंने कभी करी तो नहीं थी, लेकिन अपनी पुत्री को विदा करने के उपरांत जब मिले हम पहली दफे, तब बड़ा चित्त में ऐसा संकोच कि मेरी बिटिया सियानी है, विवाह हो गया और मैं इसको अपने हृदय से कैसे लगाऊं। मन में तो इसने ऐसा फट रहा था, जैसा यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहे हैं कि मोह मगन मति नहीं विदे की महिमा सिय रघुवर सने की, तो ऐसे ही मुंह फट रहा था मेरा तो उस वक़्त, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तब हमारी बिटिया रानी ने हमसे कहा कि पापा गले तो मिल लो। तब उनसे जाके गले मिले। इस प्रेम की परिभाषा को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा। और अब जब अभी साल भर पहले करीबन आई थी तो स्टेशन लेने गया था, तब स्टेशन पे ही वो कहते हैं कि सारी लोक मर्यादाओं को भूल के और ऐसा उसको गले से लगाया, और कितना सुख हुआ चित्त में कि इसकी कल्पना आज यहाँ रामायण से हो रही है। महिमा सी रघुवर स्नेह की। और सीता मैया ने माता पिता को देखा, चूँकि घर में अस्वच्छ का वातावरण मन के चुका था, तो स्नेह के वशीभूत होके आंखों में अश्रुपात हो गए। और जनक जी महाराज ने सीता मैया को घर से तो राजधानी के रूप में विदा किया था, और यहाँ दर्शन करे तो तापस वेश जनक छिय देखी, और भयउ प्रेम परितोष विशेषी। उनके चित्त में बड़ा प्रेम पैदा हुआ और संतोष हुआ इस बात को कि मेरी पुत्री वो सारे धर्म को धारण कर रही है जो उसके पति धारण कर रहे हैं। एक इसी प्रसंग में जब बिटिया के ससुर बहुत बीमार हो गए और भगवान ने कोई आशीर्वाद करा जो घर आ गए, तब जो है बिटिया रानी जो है 3 महीने दिल्ली रह गई, और हमारे दामाद जो है वो चले गए महीने भर पीछे, और 2 महीने पीछे, और बाद में वो उनकी ससुर साहब की सेवा करके और उसके बाद में फिर कनाडा गई। मैं दिल्ली गया तो उनके पड़ोसी पंडित जी ने मुझे बड़ी बधाई दी कि आपको धन्य है जो आपने पुत्री को ऐसे संस्कार दिए, और कोई होती तो पति के संग चली जाती और कहती कि तुम्हें रहना हो तो रहो, मैं नहीं रह सकती। इस तरह की शिक्षा ये जीवन में जो साधना करी, उस सारी साधना का फल जो है, रामायण साधना का फल में हमको ऐसी संतति की प्राप्ति हुई। हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में बड़ी ये रही कि एक बालक को पालना और उसके संस्कार देने में हम क्या वास्तव में सफल रहे या नहीं। जनक जी महाराज जानकी जी से कह रहे हैं कि पुत्री तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। दोनों कुल कैसे करे? अयोध्या का कुल तो इसलिए पवित्र हुआ कि पति का साथ दिया, और जनकपुर का कुल इसलिए पवित्र हुआ कि राम जी जैसे पति का वर्ण करा। सुये से धोवाले जैसे कह सबको, तुम्हारे इस यश की सब कोई बड़ाई करते हैं। और फिर जनक जी ने अपना भाव कहा, जित की रति सुर सरे, जित सुर सरे की रति सर तोड़ी, गमन कीन विधि अंड करोड़ी। जैसे गंगा मैया जो है इस पृथ्वी पे आई और 3 स्थानों पे उसने स्थान बना के जो पवित्र स्थान माने गए, बाकी पूरे जो है हिंदुस्तान में, पूरे भारत में गंगा मैया घूमी
और पूरे भारत को पवित्र किया। लेकिन तुम्हारी कीर्ति रूपी गंगा ने पुत्र पवित्र किए कुल दो श्रेष्ठ डबल जस कह सबको, और जित सुर सर कीरत सरतोरी गवन कीन विधि अंड करोड़ी। ये जो है पूरे अंदाजों में जो पूरा संसार है, इस संसार में तुम्हारी कीर्ति के सीता मैया ने अपने जो है पति का किस तरह से संग दिया, और उसकी तुम्हारी कीर्ति जो है चारों तरफ फैलेगी। गंगा वन थल तीन बड़ेरे, एक ये साधु समाज घनेरे। गंगा के तो तीन ही स्थल हैं, लेकिन तुम्हारी इस कथा के तो अनंत स्थल हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकछ महु मनहु समानी। सीता जब उन्होंने कहा जनक जी ने कि ये बात बिल्कुल सत्य है, ये मैं कह रहा हूँ, तो सीता मैया अत्यंत संकोच में पड़ गई। और फिर माता पिता ने उनको दोबारा से हृदय से लगाया, और सीता मैया ने मन में इस संकोच को धारण करके कि जहाँ एक समाज में ससुराल और पियर इन दोनों के लोग साथ साथ रह रहे हों, तब जो है पुत्री का फर्ज जो है ससुराल वालों के संग रहने का होता है, पियर वालों के संग नहीं। इसी मान्यता को मानते हुए उन्होंने लके लुक रानी जनाए उड़ाऊ, और हृदय सराहतशील सुबाऊ। बड़े अपने माता को सुनैना को समझाया कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए, यहाँ रहना उचित नहीं है। और बार बार हिल में बैठसिया विदा की न सनमान। कई समय सिर भरत गति रान सुभानि सया, रानी सुभानि सया। सब लोग मिलके जो है, और सीता मैया तो विदा हो गई वहाँ से, और अब जो है जनक जी और सुनैना जी रह गए, जिनका आपसी संवाद इनका शुरू हुआ। और भरत गति रानी सुबानी सयानी। अब चूंकि राम जी उनके दामाद हैं और ये उनके छोटे भाई हैं, अब बड़ाई छोटे भाई की करनी है, तो कोई तीसरा आदमी क्या कह के बोले अपने दामाद में गुण ना दिख रहे, एक छोटे भैया में ज़्यादा गुण दिख रहे हैं। इसलिए रानी सुबानी सयान बड़ी चतुरता से और बड़ी मीठी वाणी में कहा। क्या कहा? कई समय से भरत गति रानी सुबानी सयान के कौशल्य मैया ने मेरे से ऐसा कहा है कि राखिय लखन भरत गवनई मन, जो यह मत माने महीप मन। ये बात उन्होंने कही कि भरत जी जो है राम जी के साथ चले जाएं, और लक्ष्मण जी जो है वापस अयोध्या को चले जाएं। ऐसी बात मेरे पास कौशल्या मैया ने कही है। उस बात को कहा, तब जो है इस बात को सुन के सुने भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा शशि सारो। राजा कह रहे हैं कि भरत जी का क्या चरित्र है कि सोन सुगंध, सोने में जैसे सुगंध आ रही हो, कभी आती नहीं है, लेकिन सोने में जैसे सुगंध आ रही है। और सुधा शशि सारू, कहते हैं चंद्रमा में जो अमृत है, उस अमृत का भी सार भरत जी महाराज के चित्र में है। और रानी से कह रहे हैं कि आप भरत जी की कथा को सुनो। क्या? धर्म राजनय ब्रह्म विचारू, मैं धर्म को, राजनीति को और ब्रह्म विचार को, इन तीनों के बारे में जितना मैं जानता हूँ, यहाँ यथामति मोर प्रचारू, जहाँ तक मेरी मति इनके बारे में जानती है, समझती है, सो मति मोर भरतमयी माई, कहा छल छुअत न छाई। ये जो मेरी बुद्धि इतनी प्रखर है, ये इतनी प्रखर बुद्धि भी भरत जी की महिमा की छाया को देखना पकड़ना तो दूर, छू भी नहीं सकती है।
इस तरह से भरत जी के गुणों की चर्चा करी, क्योंकि रानी अनुकूल थी और भरत जी की महिमा को जनक जी अच्छी तरह से जानते थे। तो रानी की रुचि को देख के और उन्होंने जो है भरत जी की इस तरह से तारीफ करी। भरत चरित कीरत करतूती और धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनत सुखद सब काऊ। भरत जी जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, जो कुछ उनकी समझदारी है, उन सबको समझत सुनत सुखद सब काऊ। वो ऐसा सोचते हैं उसमें सबका ही हित होता है। ऐसा नहीं है भरत जी का हित हो, अयोध्यावासियों का हित हो या राम जी का हित हो, ऐसा नहीं है। समझत सुनत सुखद सब काऊ और सुचे सुर सरे रुचि निडर सुधाऊ। इतनी पवित्र है भरत जी की सोच कि गंगा से भी ज़्यादा और अमृत से भी ज़्यादा, अमृत की जो महिमा है, गंगा की महिमा है, वो भी उनके महिमा के, भरत जी की महिमा के आगे हल की है। भरत जी कैसे हैं? निरवधि गुना निरुपमा पुरुष, भरत भरत सब जान। आज कोई भी यदि उपमा भरत जी के लिए ढूंढे तो भरत जी के ही समान है, दूसरा कोई है ही नहीं। कई सुमेरु किसेर सम, कवि कुल मते सब जान। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कह रहे कहीं शेर को सुमेर पर्वत के एक को कहा जा सकता है, छोटा सा 1 किलो को क्या सुमेर पर्वत के समान कहा जा सकता है? ऐसे भरत जी की महिमा को कहीं किसी से मेल नहीं किया। ऐसा भरत समझान। आगे जनक जी महाराज कह रहे हैं कि अत्यंत अगम है इस भरत जी के चरित्र का बखान करना। भरत अमित महिमा सुनु रानी। कितनी अमित है भरत जी की महिमा कि इस महिमा को जानई राम न सकई बखानी। इस महिमा को राम जी जानते हैं, लेकिन वो भी भरत जी की महिमा का बखान नहीं कर सकते, भरत जी के गुणों की चर्चा नहीं कर सकते। इतने अनंत भरत जी का चरित्र है। बड़े सपने में भरत अनबाहु और तिय जिय की रुचि लख कर राहु। बहुरई लखन भरत मन जाई, सबकर बल सबके मन माही। देवी परंत भरत रघुवर की और प्रीत प्रतीत जाई नहीं तरकी। भले ही ये लक्ष्मण जी वापस चले जाएं और भरत जी जो है राम जी के साथ में चले जाएं, माने एक तरह से दोनों पुत्रियों का और पति तो चले जाएं वन में। सीता मैया राम जी ये उनके जामाता और उनकी जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जान के तने दीनी क्या है, अरे बाप रे। वो भरत जी को मांडवी जो ब्याही है वो जानकी जी की बहन है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमने कहा क्या भरत जी भी वन में चले जाएं, राम जी भी वन में चले जाएं और सीता जी भी वन में चले जाएं, लेकिन उन्हें डर लगा कि कहीं जो है दोनों पुत्रियों की माता को कोई ऐसा न लगे कि तो हमारे संग भेदभाव हो रहा है। तो तिय जिय की रुचि लखी कर रहा हूँ कि ये भले ही ऐसा हो जाए, लेकिन देवी परंत भरत रघुवर की प्रीत प्रतीत जाई नहीं तरकी। भरत जी और राम जी की आपसी जो प्रीत है, इस प्रीत के बीच में कोई भी तर्क काम नहीं कर सकता है। कोई कितना ही सुझाव दे दे, गुरु जी महाराज भी बोले हुए मोरे जान भरत की जो कीजिए सो शिक्षा की। गुरु जी और राम जी ने भी कह दी मन प्रसन्न कर सकुच तज कहू करो सोई आज। तो इस तरह से इनके जो बीच की प्रीति है, इसको किसी भी तरह से, किसी तर्क से, किसी समाधान के लिए हम अपनी बुद्धि लगा के करना चाहें तो हम नहीं करते हैं। भरत जी जो है समान, भरत अवध सने ममता की जो सीमा होती है कि किसी के राम जी के प्रति कितनी ममता है, इसकी सीमा है, उसका नाम है भरत। यद्यपि राम सीम समता की, राम जी महाराज की सीमा क्या है कि समता, समत्व, सबको बराबर हक। जब राय देने की बात आई और गुरुजी ने जाके कही कि चाहत भूप देन युवराजू, राम करो सब संयम आजू,
तब जो है राम जी के मन में क्या आया कि जन्मे एक संग सब भाई भोजन सहन के लड़काई करण वेद विद ब्याह संग संग सब भय उठा और विमल वंश ये अनुचित हेकु बंधु बिहाई बढ़ी। अब सेकु ऐसे ऐसे राम जी जो है समत्व के भाव के लिए कि भाई हम सब एक संग पैदा हुए, सब कुछ करा, लेकिन ये सूर्यवंश में बड़ी गलत है कि बंधु बिहाई बड़ी है सेकु ऐसी। यद्यपि राम सीम समता की, राम जी जो है समत्व की जो है सीमा है। और भरत जी का क्या है, परमार्थ सारे भरत न सपने मनो निहारे। परमार्थ का सुख क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है, ये स्वप्न में भी भरत जी ने कभी अपने मन में नहीं सोचा कि क्या होता है। एक ही है साधन सिद्ध राग पर नेऊ। भरत जी ने क्या सोचा कि जितने साधन हैं संसार में, किसी भी साधन से, उन सब साधनों का फल एक ही है, साधन सिद्ध राम पग नेऊ और मोई लग परत भरत मत एऊ। कि इन सब साधनों का यदि संसार में रह के कोई साधन करके यदि कोई सिद्धि पानी है तो उनका सबका फल राम जी के चरणों में स्नेह होना है। और बोरे भरत न पेली मन सो राम जाय करिय स्नेह करिय न सोच स्नेह बस राजा जो है बड़े भाव प्रभाव में भेगे और कहा कि भरत जी जो का चरित्र ये कि वो भूल के भी राम जी की किसी आज्ञा को नहीं टाल सकते हैं। इसलिए आप कोई अपने मन में किसी तरह की शंका समाधान मत करो। राम की चाहे सो वही करे, अन्यथा नहीं कोई, वही सब होगा। आप किंचित भी अपने मन में परेशान न हो। इस तरह से भरत जी और राम जी के गुणों की चर्चा को करते करते पूरी रात बीत गई और नहा धो के फिर दोबारा से समाज मीटिंग शुरू हो गई। और उस मीटिंग में जो है राम जी महाराज गे न आई गुरु पई रघुराई और गे नहाई गुरु पई रघुराई बंद चरण बोले रुख पाई। गुरु जी से राम जी महाराज बोले कि इतने दिन हो गए, सब लोग यहाँ दुख तकलीफ पा रहे हैं, इसलिए राजा जनक भी यहाँ रुक रहे हैं। अब इतने सब लोगों को यहाँ के वन की तकलीफों को सहते सहते समय हो गया। मैंने राम जी के चित्त में ये बात आई कि मेरी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो वन में ही रहना है, लेकिन ये लोगों को तो नहीं रहना है, फिर ये लोग क्यों यहाँ तकलीफ पाए। इसलिए महाराज उचित है होई तस कीजिए नाथा हित सब ही कर रहू रे हाथा। महाराज अब जो भी उचित हो वो आप करिए, क्योंकि सबका हित आपके पास ही सुरक्षित है। और राम जी महाराज के शरीर में पुलकायमान हो गया कि मेरे पीछे कितने लोग बाग ये सब परेशान। तुम भी ने राम सकल सुख साजा और नरक सरिस दूर राय समाजा। गुरु जी महाराज ने इतनी ऊंची बात कही कि राम जी महाराज आपके बिना दोनों राय समाजों के लिए, ये आपके बिना इस समाज में रहना नरक में रहने के समान है। और आपकी क्या आईडी क्या है आपकी कि प्राण प्राण के जीव के, आप सारे जीवों के प्राण के भी प्राण हो। जीवों में जो प्राण वायु होती है आप उस प्राण वायु के भी प्राण हो। प्राण प्राण के जीव के और जीव सुख के सुख धाम तुम तजी तात सुहात ग्रह जिनहि तिनहि विधिवाम। महाराज आप कह रहे हो कि ये लोग सब तकलीफ पा रहे हैं, ये तकलीफ नहीं पा रहे, ये प्राण के प्राण है राम जी और जीव के। लेकिन जो है अगर आपको छोड़ के इन लोगों को अन्यत्र कहीं सुख दिखाई देता है तो उनके लिए विधाता उल्टा ही है। और फिर गुरु जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ
राम जी के लिए सो सुख धर्म कर्म जस जाऊ है न राम पर पंकज बाऊ। अरे वो सारे सुख दुख कर्म धर्म सब बेकार हैं यदि आपके चरणों में प्रेम नहीं है। और इस तरह से सारी जो है राव राय से सभी के विदित कपाल गति सबनी के, आपकी आज्ञा सबके सिर माते है, ये आपको मालूम है। इसलिए महाराज आप आश्रम में धारिय पाऊ। महाराज आप गुरु जी अब आप अपने आश्रम के लिए पधारिए। और भय सने शिथिल रघुराऊ। राम जी महाराज अत्यंत स्नेह से शिथिल हो गए गुरु जी को ये कहते हुए कि आप अपने से बड़े हैं गुरु जी, और गुरु जी को ये कहते हुए कि आप अपने आश्रम के लिए पधारिए। तब जो है वहाँ गुरु जी के पास से राम जी महाराज प्रणाम करके चले गए और गुरु जी जो है राजा जनक के पास में पधारे। और राम जी ने जो कुछ कही कि भाई सब लोगों को वापस जाना चाहिए, और गुरु जी ने जो कुछ कही वो सब बात कही कि बिना राम के जो है सारे सुख समाज सब बेकार हैं। शील सने सुहाए सुहाए महाराज अब कीजिए सोई। महाराज मेरी तो अब जो है बल्ली था खा नहीं रही, इसीलिए सबकर धर्म सहित होई, सबके धर्म का निर्वाह हो जाए और सबका इसमें हो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली स्थिति हो गई। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्मशील नरपाल, तुम बिना समंजस समन को समरत। गुरु जी महाराज ने क्या कह दी कि जनक जी महाराज आपके बराबर कोई ज्ञानी नहीं है और कोई धर्मवान धर्मशील नहीं है, और तुम भी असमंजस समन को समर्थ ही काल। मेरी नज़र में महाराज आप ही समर्थ हो। गुरु जी ने भी अपने हथियार डाल दिए और प्रसंग तो लंबा बहुत है, बराबर चलता ही रहेगा। आज की कथा को यहाँ पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।